अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और देखेंगे कि बौद्ध धर्म में कौन सी प्रश्न मुख्य है और ऐसे भी बौद्ध धर्म के से प्रश्न बहुत ही आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में कौन कौन सी प्रश्न मुख्य है। तो देखेंगे एकदम स्टार्ट से हमारा बौद्ध धर्म के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखेंगे जो हमारा मेन जो धर्म है हमारा आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। देखेंगे जो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, तो देखेंगे गौतम बुद्ध था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था, तो देखेंगे गौतम बुद्ध था। अब देखेंगे इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये आप ध्यान में रखेंगे कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। अब देखेंगे इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व। ये आप ध्यान में रखेंगे कि इसका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। अब देखेंगे कहाँ हुआ था, तो ये देखेंगे कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में। लुम्बिनी एक जगह है जहाँ नेपाल में एक लुम्बिनी जगह पड़ता है, वहाँ गौतम बुद्ध की जन्म हुई थी। अब देखेंगे जो हमारा गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम है और उनके पत्नी का क्या नाम है और उनके पुत्र का क्या नाम है। चलिए देखते हैं। हम गौतम बुद्ध के पिता देखेंगे तो सुद्रोधन थे। कौन थे गौतम बुद्ध के पिता, तो सुद्रोधन थे। वो कपिलवस्तु के निकट देखेंगे जो गौतम बुद्ध के पिता सुद्रोधन थे। कौन थे, सुद्रोधन थे। देखेंगे कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। अगर मैं पूछेगा कि गौतम बुद्ध के पिता जो सुद्रोधन थे किनके प्रधान थे, तो देखेंगे गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। किनके थे, गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। अब देखेंगे उनकी माता का नाम क्या है, माया देवी। उनकी माता का नाम क्या है, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या है, तो माया देवी। अब देखेंगे जो माया देवी है कौन से राजवंश से है, तो देखेंगे जो हमारा गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था और कौशल राजवंश के कौशल राजवंश की कन्या थी। किसके थी, कौशल राजवंश की कन्या थी। अब देखेंगे उस शीघ्र ही उनकी माता का देहांत होता है। शीघ्र ही का मतलब होता है मतलब गौतम बुद्ध के जो जन्म हुआ था जब, तो उनके माता का देहांत हो गया था। जस्ट 4 या 5 दिन ही के अंदर गौतम के जो माता थी उनका देहांत हो गया था। अब देखेंगे कि इनके माता के देहांत के बाद गौतम का पालन जो पोषण हुआ था कौन किए देते थे, गौतमी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि गौतम के माता के देहांत के बाद उनका पालन पोषण किसने किया, तो ये देखेंगे ध्यान में, गौतमी ने किया। अब ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गौतमी जो है गौतम बुद्ध के कौन लगते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दें। अब देखेंगे इनकी पत्नी कौन थी, तो यशोधरा थी। कौन थी, यशोधरा थी। ये आप ध्यान में रखेंगे। और एवं पुत्र कौन थे, तो राहुल था। ये आप ध्यान में रखेंगे, पुत्र कौन थे, तो राहुल था। और पत्नी देखेंगे तो यशोधरा थी। अब देखेंगे कि हमारा जो है महाविनस्कर्मन, इसका मतलब क्या होता है, और इसका मेन मतलब एग्जाम में पूछता है कि इनका महाविनस्कर्मन का मतलब क्या होता है। तो महाविनस्कर्मन का मतलब होता है जो गृह त्याग। अब देखेंगे बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग को महाविनस्कर्मन कहा गया है। क्या कहा गया, गृह त्याग को महाविनस्कर्मन कहा गया है। अब देखेंगे गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह को त्यागे थे। कितने वर्ष में, 29 वर्ष में गौतम बुद्ध ने गृह को त्याग दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में 4 दृश्यों से प्रभावित होकर घर का त्याग किया था। अब देखेंगे जो 4 दृश्य है वो क्या है, जो गौतम बुद्ध ने उस दृश्य को देखकर गृह को त्यागे थे। तो देखेंगे पहला हमारा है वृहद व्यक्ति को देखना। पहला क्या है, वृहद व्यक्ति को देखना। दूसरा क्या हमारा है, तो बीमार व्यक्ति को देखना। दूसरा क्या हमारा है, बीमार व्यक्ति को देखना। तीसरा हमारा क्या है, सौ मतलब जानते होंगे लाश, जिसको मरा हुआ बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, 100। और पांचवा क्या है हमारा, सन्यासी को देखना। ये 4 दृश्य को देखकर गौतम बुद्ध ने गृह को त्याग दिए थे। अब देखेंगे गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद
ज्ञान की प्राप्ति पर चर्चा करेंगे और देखेंगे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई और कहाँ से शुरुआत हुई, कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की शुरुआत गृह त्यागने के बाद पहले वो कहाँ गए थे, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति उसे कब हुई। अब देखते हैं आगे ज्ञान देखेंगे। पहले इनके गुरु कौन थे और कौन कौन गुरु थे। इनके दो गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चलिए देखते हैं, गुरु से स्टार्ट करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के बारे में। देखेंगे इन्होंने अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ली। किन से? तो अलार कलाम। ये आप ध्यान में रखेंगे। जो महात्मा बुद्ध का पहला गुरु का नाम क्या था? तो पहले गुरु का नाम अलार कलाम था। ये आप ध्यान में रखेंगे कि पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम से इन्होंने क्या ली? तो संख्या दर्शन की शिक्षा ली। यह ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे दूसरा गुरु का नाम। देखेंगे दूसरा गुरु का नाम क्या है? रुद्रक्राम। ये आप ध्यान में रखेंगे कि दूसरे गुरु का नाम क्या है? रुद्रक्राम से किस चीज की शिक्षा ली? तो योग दर्शन की शिक्षा ली। ये आप ध्यान में रखेंगे कि रुद्रक्राम से महात्मा बुद्ध ने किस चीज की ये ली, शिक्षा ली। तो देखेंगे ये आप योग दर्शन की शिक्षा ली। अब देखेंगे रुद्रक्राम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है। ये देखेंगे रुद्रक्राम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है। जो महात्मा बुद्ध का जो गुरु माना जाता है, रुद्रक्राम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है। अब देखेंगे महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ, ये देखेंगे जो महात्मा बुद्ध थे अकेले नहीं निकले थे, ये 5 मित्रों के साथ में सारनाथ के, कहा देखेंगे? सारनाथ के मृगदाव वन में लगभग 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। ये देखेंगे सारनाथ में एक जगह है जो मृगदाव है। ये मृगदाव वन में 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। और फिर देखेंगे इसी वन में एक कन्या, इस वन में एक कन्या उन्हें मिलते हैं 6 वर्षों के बाद महात्मा बुद्ध को। और वो कन्या क्या बोलती है महात्मा बुद्ध से? फिर देखेंगे उसे महात्मा बुद्ध ने उस लड़की को, जो कन्या थी, उस कन्या को बात सुनकर उन्होंने गया की ओर चले। अब देखेंगे इसी वन में एक कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना ना खींचे कि वह टूट जाए और इतना कम भी ना खींचे कि वह बजे नहीं। जब ये कन्या ने इस माता बुद्ध से कहा कि वीणा को इतना भी ना खींचे कि वह बजे नहीं और इतना भी ना खींचे कि वह वीणा टूट जाए, इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध गया चले आए। कहाँ चले आए? सारनाथ से फिर कहाँ चले आए? गया चले आए। ये अब देखेंगे, अब इन्हें गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब देखेंगे इसी गया की धरती पर निरंजन नदी है। गया में जो है निरंजन नदी, जिसे हम लोग निरंजन नदी को फाल्गु नदी के भी नाम से जानते हैं। तो देखेंगे ये निरंजन नदी के तट पर कठोर तपस्या किया। क्या कठोर तपस्या किया? कौन? महात्मा बुद्ध ने। तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों से खीर खाकर उपवास को तोड़ा। ये देखेंगे जो महात्मा बुद्ध थे निरंजन नदी के तट पर उन्होंने कठोर तपस्या किया और एक सुजातक नामक लड़की है उनके हाथों से खीर खाकर उपवास को तोड़ा। अब देखेंगे 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो 35 वर्ष। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, कौन से दिन? पूर्णिमा के दिन। इतना आप ध्यान में रखेंगे। कुछ भी इन्हें होते है पैदाइश से लेकर ज्ञान से प्राप्ति लेकर और मृत्यु तक सारा पूर्णिमा के दिन होता है। ये कॉन्सेप्ट इजी है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में होती है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे, ये देखेंगे ये पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये पीपल का वृक्ष बहुत ही ये महात्मा बुद्ध के जीवन में इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस पेड़ का नाम देखेंगे आगे क्या पड़ा है। देखेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद वह पीपल वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? महाबोधि वृक्ष कहलाने लगा। आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये महाबोधि वृक्ष की पीढ़ी कौन सी पीढ़ी अभी चल रही है। अब देखेंगे ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ पड़ा। इनका नाम देखेंगे ज्ञान के प्राप्ति के ही इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ा। क्या पड़ा? इनका पहले नाम क्या था?
तो सिद्धार्थ था, और ज्ञान जब प्राप्ति हो गया तो इनका नाम क्या पड़ा? महात्मा बुद्ध पड़ा। अब देखेंगे सिद्धार्थ से इसका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा। अब देखेंगे ज्ञान के प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ, कहाँ देखेंगे? महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर से ये सारनाथ जाते हैं, क्योंकि वहां पे इनके 5 मित्र अभी वहीं थे। देखेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए। कहाँ गए? सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया। किनको दिया? वे अपने जो 5 मित्र थे उन्हें उपदेश दिया। यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। ये आपसे पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ये आप ध्यान में रखेंगे। और सारनाथ में किनको दिए थे? तो अपने 5 मित्रों को दिए थे। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके बाद से कि महात्मा बुद्ध ने ज्यादातर किस जगह पे उपदेश दिए और कुछ। तो आई होप इतना उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।